हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ओहो हिंदी वाला में। साथियों, आपने वो लाइन सुनी होगी, डर के आगे जीत है। जी हाँ, आप शायद ऐसा सोच रहे हो, डर के आगे माउंटेन ड्यू है, लेकिन नहीं, डर के आगे हमेशा जीत होती है। साथियों, जीवन में यदि आप हारने का डर रखते हैं तो आप अपने जीवन में सफलता की उम्मीद रखना या कामना करना आपका व्यर्थ है। तो हमेशा डर के आगे जीत होती है। तो साथियों, आप सही समझे, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने डर से कैसे आप जीत सकते हैं। ये डर आखिर हमें क्यों लगता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। कई बार हम लोग किसी स्थिति को खुद पर इतना हावी कर लेते हैं कि इसके लिए हमारे अंदर एक डर डेवलप हो जाता है, जिसके कारण हम इनसिक्योर हो जाते हैं और इस डर से लड़ने की जो हमारे अंदर अपनी क्षमता को हम खो देते हैं। हम में से हर इंसान को किसी न किसी चीज़ का डर हमेशा ही रहता है। किसी के लिए यह डर किसी को खोने का हो सकता है, या किसी काम को सक्सेसफुल करने के तरीके पे हो सकता है, या फिर किसी के लिए यह डर अकेले रहने का हो सकता है। साथियों, डर की डेफिनेशन अगर हम देखें, डर अपने आप में जन्मजात है। अन्य भावनाओं की तरह यह भी स्वाभाविक है हमारे अंदर। हमारी सलामती के लिए इसका होना जरूरी भी है, किंतु हर चीज़ की तरह डर की भी एक सीमा है, एक हद है। उससे आगे अगर डर बढ़ जाए तो यह स्वाभाविक नहीं रह जाता, बल्कि सेहत, सुरक्षा, सामाजिकता और खुशी को नुकसान पहुंचाने लगता है। और सामान्य जीवन में डर हमारे लिए बाधा बन जाता है। समझदारी इसी में है कि जिस डर के चलते जीवन का सुख चैन खोने लगे, उस डर से समय रहते छुटकारा पा लिया जाए, चाहे वह डर कितना ही बड़ा क्यों ना हो। अच्छी बात यह है कि हम ऐसा आसानी से कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, आप अपने डर से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। आपको अपने डर से लड़ना होगा। आपको डर से डरने की जरूरत नहीं है, आपको डर से लड़ना है। साथियों, जब इंसान किसी कार्य को करता है, तब सबसे पहले उसके मन में यही विचार आता है कि या तो उससे नहीं होगा, या फिर वो उसे पहली बार में कर ही नहीं पाएगा। सबसे पहले तो सफल होने के चांस तब बढ़ जाते हैं जब उसमें आपको इंटरेस्ट होता है। वो कार्य आप मन से करेंगे तो आप उस कार्य में जरूर सफल होंगे। और ये डर अपने मन से निकाल दीजिए कि पहली बार में आपसे नहीं हो पाएगा। क्या पता आप उस कार्य को पहली बार में ही कर लें। आप पूरी मेहनत से करेंगे, चाहे वो एग्जाम हो या कोई कार्य, पहली बार में आप अवश्य कर लेंगे। कहा गया है, जब तक सांस है तब तक आस है, और जहाँ चाह है वहीं राह भी है। साथियों, पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आप जंग के मैदान में आए किस लिए हैं और क्यों आए हैं, जीतने के लिए या हारने के लिए। इसके बाद बाकी की बात तय होती है। जब आपने पहले से ही अपने मन में हारना तय किया है तो आपका हारना निश्चित है। आप वहाँ पर जीत हासिल कर ही नहीं सकते हैं। मेरी समझ से जीत और हार महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है हमें अपनी पूरी क्षमता के साथ अंतिम क्षणों तक जूझना। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका प्रतिद्वंदी भी घबरा उठेगा। बाद में जब भी उसका सामना आपसे होगा, तब भी आप बिना हार और जीत के चिंता किए अपना पूर्ण प्रदर्शन करेंगे। बाकी चीज़ों की जिम्मेदारी आपका प्रदर्शन खुद लेगा। अगर आप जीत के हकदार हैं तो आपको कभी कोई हरा ही नहीं सकता। जी बिल्कुल, मन का हार जाना ही हारने का कारण बनता है, क्योंकि बाहरी युद्ध से पहले मन की भूमि पर युद्ध लड़ा जाता है। उसके बाद ही बाहरी युद्ध की शुरुआत होती है। पहला युद्ध आपके अंतर्मन में ही लड़ा जाता है। होता है ना ऐसा, जब आप कुछ सोच रहे हो और ऐसा बोलते हो कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं, तो वो युद्ध ही चल रहा होता है आपके मन में कि क्या करूं और कैसे करूं।
यदि आप मन की उधेड़-बुन में ही फंसे रहेंगे तो ये युद्ध न मन से जीत पाएंगे और ना आप बाहर से जीत पाएंगे। डर हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है और एक बुरी चीज़ भी है। डर हमारी ज़िंदगी भी बचाती है। यदि हम सड़क पार करते हैं तो डर के कारण ही हम सुरक्षित सड़क पार कर पाते हैं। बिजली के झटके से हम अपने आप को बचा लेते हैं। बिजली से हम बच के चलते हैं डर के मारे, क्योंकि कई सारी चीज़ें जहां हम डर के कारण अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित रख पाते हैं। अगर डर नहीं होता तो हम लापरवाह हो जाते हैं और हम रोज़ खतरों से ही खेलते रहते, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी जल्द ही ख़त्म हो जाती है। ये डर ही है जो हमें कई गलत काम करने से रोकता है। ये डर भगवान का भी है। ये डर हमें अपने परिवार का है, हमें अपने माँ बाप का है, हमें अपने बड़े भाई बहन का है। ये डर हमें समाज का है। अनायास डर के कारण हमारे अंदर एक घबराहट सी हो जाती है और ये घबराहट जब हमारे अंदर होती है, ये वही घबराहट है जो हमारे अंतर्मन में, हमारे माइंड में एक नेगेटिव थिंकिंग पैदा करती है, जो हमारे लिए हमारी डर का, हार का कारण बनती है। भय से निपटने से आपको करुणा विकसित करने में मदद मिलती है। जब आप स्वयं डरे हुए होते हैं तो आपके पास धैर्य रखने और समान परिस्थितियों का अनुभव करने वाले अन्य लोगों के प्रति करुणा महसूस करने की अधिक संभावना होती है। आखिर हम सभी एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं। जब आप चाहते हैं तो उसके लिए कड़ी मेहनत भी करते हैं और सफलता की खुशियों और असफलताओं का अनुभव करते हैं, तो आपके अंदर करुणा उत्पन्न होती है और आप इन सब चीज़ों से करुणा सीखते हैं। आपको डर से दूर कैसे रखें या डर से दूर कैसे रहें? सबसे अहम यह है कि जब आपको डर लगे तो खुद से एक सवाल करें कि आपको वास्तव में किस बात से डर लग रहा है। ऐसे में आप महसूस करेंगे कि डर की असली वजह पता होने पर आपका डर काफ़ी हद तक कम हो पाएगा, या आसानी से आप कह लीजिए कि आपको आपके डर का पता लगने पर आपका वह डर आधा खत्म हो जाता है। अच्छा, कुछ थेरेपीज़ वगैरह है जिससे आप डर को ख़त्म कर सकते हैं। डर भगाने के लिए आप इमेजिनेशन थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जिस चीज़ से भी डर लगता है उसकी हमेशा सकारात्मक कल्पना करें। आप उसके लिए हमेशा पॉजिटिव रहें। जैसे अगर आपको तैरने से डर लगता है तो इमेजिन करिए कि आप नदी में खुशी खुशी तैर रहे हैं। और वही अगर आपको जीवन में किसी से बिछड़ जाने का डर लग रहा है तो सोचिए कि आप उस व्यक्ति के साथ खुश हैं, आप उसके साथ हर पल हैं, वो आप हम दोनों साथ रहने का वादा कर रहे हैं। दूसरी अगर हम बात करें, आरंभ नहीं अंत के बारे में सोचें। जी हाँ साथियों, डर का आरंभ के बारे में कभी मत सोचें, डर से अंत के बारे में सोचें। जब भी आपको किसी चीज़ के खोने या हारने का डर सताने लगे तो सोचें कि ऐसा अगर हो भी जाता है तो इसका अंत क्या होगा? क्या आपका जीवन इससे चल नहीं पाएगा? ऐसे विचार लाकर आप जीवन के सत्य को जानते हुए अपने डर को दूर कर पाएंगे। साथियों, अगर हम आगे बात करें तो सबसे बुरा दिन सोचें। जी हाँ साथियों, डर के लिए अगर आपको दूर करना है तो सबसे पहले आप डर को दूर करने के लिए जब भी आपको डर लगे आप अपना सबसे बुरा दिन सोचें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? आपको जब भी डर लगे तो तभी आप अपने जीवन का सबसे बुरा दिन याद करें। आप अपना सबसे बुरा दिन याद करें। या हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसा समय रहा होगा जब आप बहुत बुरी या गंभीर स्थिति से गुजर रहे हों, तो डर को ख़त्म करने के लिए आप उस दिन को इमेजिन कर सकते हैं। खुद से सवाल पूछिए कि आपने जब वो बुरा दिन काट लिया, वो गंभीर स्थिति से जब आप निपट लिए, तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं और आगे कैसी भी स्थिति रहे आप हर स्थिति से सामना कर सकते हैं। साथियों,
आगे अगर हम बात करें तो आप डर को ख़त्म करने के लिए अपनी मनपसंद किताबें पढ़ सकते हैं। साथियों, अपने डर पर एक अच्छी किताब पढ़ने से आपको इससे छुटकारा पाने में आसानी से मदद मिल सकती है। ज़िंदगी में जिस विषय को लेकर आप परेशान हैं या जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही है, उसके बारे में मोटिवेशनल किताबें पढ़ना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। इसलिए पहले डर को जानें और इसे पहचान कर इसके बारे में अच्छी किताबों से पढ़ें और अपने डर को ख़त्म करें। साथियों, जीवन में हर किसी को कभी न कभी हमेशा डर लगता ही है। ऐसे में डर को स्वीकार करने में कोई बुराई या शर्म नहीं है, लेकिन साथियों, इसे दूर करने का प्रयास भी आपको ही करना होगा और इसको दूर करने का प्रयास बुरा नहीं है। ऐसे में आपको जीवन में कभी डर लगे तो आप कुछ बातों को सोचकर डर की स्थिति से बाहर निकल सकते हैं और आप अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसित हो सकते हैं। तो साथियों, इसीलिए कहा गया है, डर के आगे जीत है। डर हमारे जीवन में बाधा नहीं है। डर हमें आगे संघर्ष की राह भी दिखाता है। डर हमें हर जगह सुरक्षित रखता है, लेकिन यही डर अगर आप अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो यह डर हमारे जीवन के लिए नुकसानदायक भी होता है।